अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 रबीउल अव्वल है, 23 अक्टूबर है। उधर जैसे कि हमने 72 घंटे पहले खबर दी थी, मेवात के इलाके में एक मस्जिद बन रही थी पलवल के इलाके में, जहां से उस वक्त की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया था 2018 में। मैन उनमें हाफिज़ सलमान थे। अदालत ने, पटियाला हाउस की अदालत ने माना है कि इन चारों के ख़िलाफ़ कोई भी मामला नहीं बन रहा है। अदालत ने उनका मुकदमा सुना भी नहीं, बल्कि मुकदमे को डिस्चार्ज कर दिया है, जैसे कि हमने 2 दिन पहले वकील की आवाज़ सुनवाई थी। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कई लोग गिरफ़्तार किया था, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए सभी को आरोप मुक्त यानी इल्ज़ामात से बरी कर दिया कि इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। 3 साल जेल में रहने के बाद जब राजस्थान के नागौर के 42 साल के मोहम्मद हुसैन मौलानी रोहनी जेल से बाहर आए तो उनके ख़ानदान की खुशी का ठिकाना नहीं बन रहा था। उनके भाई तो उन्हें गले लगाकर रो पड़े। जयपुर एयरपोर्ट से 21 जनवरी 2019 को उस वक्त उठाया गया था जब वे दुबई से वापस आ रहे थे। उन पर इल्ज़ाम लगा था कि पलवल में बन रही एक मस्जिद में उन्होंने आतंकियों द्वारा, दहशतगर्दों द्वारा दिया गया पैसा लगाया है। मोहम्मद हुसैन जब अपने घर पहुँचे तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। दरअसल 3 साल पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दावा किया था कि पलवल में एक मस्जिद टेरर फंडिंग से बनी जा रही है और इसका पैसा सीधा पाकिस्तान से आ रहा है। दहशतगर्द मस्जिद बनाने के बहाने भारत में अपना स्लीपर सेल एक्टिव कर रहे हैं और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने ये कहते हुए सभी को आरोप मुक्त यानी इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया कि इनके खिलाफ़ सिरे से कोई सबूत नहीं बन रहा है। इस मामले में NIA ने इस मामले में हाफिज़ मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, आरिफ गुलाम बशीर और मोहम्मद हुसैन मौलानी को गिरफ़्तार किया था। अदालत में दावा किया गया था कि मोहम्मद सलमान के मोबाइल से कुछ मैसेज मिले हैं जिनमें घी और ख़िदमत जैसे अल्फाज हैं। NIA ने घी का मतलब विस्फोटक बम और ख़िदमत का मतलब आतंकी ट्रेनिंग, दहशतगर्दाना पैसा बताया था। अदालत ने कहा कि इन अल्फाज के कोई मीनिंग है, इसलिए NIA इन शब्दों का, इन अल्फाज का जो अर्थ, जो मतलब निकाल रही है वो स्वीकार नहीं, वो तस्लीम नहीं किया जा सकता है। इन अल्फाज की बुनियाद पर किसी को टेरर लिंक से, दहशतगर्दाना ताल्लुकात से नहीं जोड़ा जा सकता है और अदालत ने इन सभी 4 लोगों को इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया है। हम हाफिज़ सलमान की तस्वीर पेश कर रहे हैं और जो मरकज़, जो मस्जिद बन रही थी उसकी भी तस्वीर हम पेश कर रहे हैं।